कहानी की शुरुआत एक ट्रेन से होती है जिसमें विकेट ने उन सभी बच्चों को कैद करके रखा है जिन पर फ्लेयर वायरस का असर नहीं होता। ये वही बच्चे हैं जिन्हें विकेट ने राइट आर्म ऑर्गेनाइजेशन से अगवा किया है और अब इन्हें लास्ट सिटी ले जाया जा रहा है। इन्हीं बच्चों में थॉमस के कुछ साथी भी होते हैं। तभी ट्रेन के पीछे थॉमस और विंस की गाड़ी आती है। दूसरी तरफ ब्रेंडा और हॉर्गे भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंचते हैं। थॉमस और विंस चलती ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और बच्चों वाले हिस्से को ट्रेन के इंजन से अलग कर देते हैं। लेकिन कंटेनर को खोलना आसान नहीं होता और विकेट के गार्ड भी उनके पीछे पहुंचने लगते हैं। उधर ब्रेंडा और हॉर्गे विकेट के एक विमान पर कब्जा कर लेते हैं और बच्चों से भरे पूरे कंटेनर को विमान की मदद से वहां से उठा ले जाते हैं। इस तरह बच्चों को बचा लिया जाता है। लेकिन थॉमस जब बच्चों को देखता है तो उसे मिन्हो नहीं मिलता। उसे पता चलता है कि मिन्हो ट्रेन की दूसरी बोगी में था और अभी भी विकेट के कब्जे में है। थॉमस किसी भी हालत में अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता। उसे यह भी पता चलता है कि विकेट इन बच्चों को लास्ट सिटी ले जा रहा है। यही वो शहर है जहां से विकेट का पूरा काम चलता है। थॉमस वहां जाकर मिन्हो को बचाने का फैसला करता है, लेकिन बाकी लोग उसके साथ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारे बच्चे हैं और वे उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते। रात में थॉमस अकेले निकलने लगता है। तभी न्यूट और फ्राईपैन उसके साथ आ जाते हैं। अब ये तीनों लास्ट सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक अंधेरी सुरंग से गुजरना पड़ता है और अचानक कई क्रैंक्स इन पर हमला कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो फ्लेयर वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। थॉमस, न्यूट और फ्राईपैन मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी ब्रेंडा और हॉर्गे वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं। कुछ समय बाद ये सभी लास्ट सिटी के बाहर पहुंचते हैं। सामने एक बहुत बड़ा शहर होता है जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। बाहर खड़े लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ मिन्हो विकेट की प्रयोगशाला में होता है जहां उसके शरीर से एंजाइम निकालने के लिए लगातार प्रयोग किए जा रहे होते हैं। डॉक्टर एवा पेज और टेरेसा भी वहां मौजूद होती हैं। एवा पेज बताती है कि मिन्हो बाकी बच्चों से अलग है। उसने भूल भुलैया के अंदर 3 साल तक बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया था, इसलिए उसके शरीर में बनी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे मजबूत है। विकेट ने बच्चों को भूल भुलैया में इसी वजह से रखा था ताकि मुश्किल परिस्थितियों में उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत हो सके। इसी एंजाइम की मदद से विकेट एक ऐसा सीरम बनाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे फ्लेयर वायरस का इलाज किया जा सके। दूसरी तरफ थॉमस अपने साथियों के साथ लास्ट सिटी की दीवार के पास पहुंच जाता है। वहां बहुत सारे लोग विरोध कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें शहर के अंदर आने नहीं दिया जाता, लेकिन थॉमस और भूल भुलैया से निकले बच्चों की गर्दन में निगरानी वाली चिप लगी होती है। इसी चिप के जरिए जैनसन को पता चल जाता है कि थॉमस शहर के बाहर पहुंच चुका है। वो तुरंत अपने लोगों को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। तभी एक गाड़ी वहां आती है और थॉमस तथा उसके साथियों को अपने साथ ले जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है। तभी गाड़ी में बैठा एक आदमी अपना नकाब हटाता है और थॉमस उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह गैली होता है, वही गैली जिसे थॉमस समझ चुका था कि वह भूल भुलैया में मर गया है। गैली ने पहले थॉमस पर गोली चलाई, लेकिन वह गोली चक को लगी थी और उसकी मौत हो गई थी। थॉमस गुस्से में गैली पर हमला करने लगता है, लेकिन न्यूट उसे रोकता है और बताता है कि उस समय गैली अपने होश में नहीं था। गैली उनसे पूछता है कि वे लास्ट सिटी में क्यों आए हैं। थॉमस बताता है कि मिन्हो अभी भी विकेट के कब्जे में है और वे उसे बचाने आए हैं। इसके बाद गैली उन्हें लॉरेंस के पास ले जाता है। लॉरेंस लास्ट सिटी की दीवारों के बाहर रहने वाले लोगों का नेता होता है। वो थॉमस और न्यूट को शहर के अंदर जाने की अनुमति दे देता है, जबकि बाकी लोग बाहर ही रहते हैं। अब थॉमस, न्यूट और गैली लास्ट सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। ये एक अत्याधुनिक शहर होता है और दूर से थॉमस को विकेट की मुख्य इमारत दिखाई देती है। तभी थॉमस की नजर टेरेसा पर पड़ती है। वो देखता है कि टेरेसा विकेट की प्रयोगशाला में एक संक्रमित बच्चे के ऊपर तैयार किया गया सीरम आजमा रही है। मिन्हो के शरीर से निकाले गए एंजाइम से बना यह सीरम वायरस के असर को कुछ समय के लिए कम करना शुरू कर देता है। अब पेज और जैनसन इस नतीजे से काफी खुश होते हैं, लेकिन इसी दौरान न्यूट थॉमस को बताता है कि वह खुद भी फ्लेयर वायरस से संक्रमित हो चुका है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अब थॉमस के सामने मिन्हो को बचाने के साथ साथ न्यूट की जान बचाने की भी जिम्मेदारी आ जाती है और इसी वजह से वह टेरेसा तक पहुंचने का फैसला करता है। लेकिन टेरेसा के पास ऐसी जानकारी होती है जो थॉमस को विकेट के इस सीरम की असली सच्चाई बता सकती है। थॉमस टेरेसा को पकड़कर लास्ट सिटी से बाहर ले आता है और उससे अपनी गर्दन की निगरानी वाली चिप निकलवा देता है ताकि विकेट उसकी जगह का पता न लगा सके। तभी टेरेसा की नजर ब्रेंडा पर पड़ती है। वो हैरान हो जाती क्योंकि ब्रेंडा भी फ्लेयर वायरस से संक्रमित। टेरेसा पूछती है कि उसे आखिरी बार सीरम कब दिया गया था। थॉमस बताता है कि ब्रेंडा को कई महीने पहले सिर्फ एक बार सीरम दिया गया था। टेरेसा को यह बात अजीब लगती है क्योंकि विकेट का बनाया हुआ सीरम बीमारी को खत्म नहीं करता, बल्कि सिर्फ कुछ समय के लिए वायरस के असर को कम करता है। असली इलाज के लिए उन्हें थॉमस की जरूरत है क्योंकि उसकी बॉडी में मौजूद खास गुण वायरस को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। लेकिन थॉमस टेरेसा की बात पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वह उसे अपने साथ लेकर विकेट की इमारत में वापस जाता है क्योंकि टेरेसा की उंगलियों के निशान के बिना अंदर के कई दरवाजे खुलना मुश्किल है। थॉमस, गैली और टेरेसा मिलकर विकेट की इमारत में घुसते हैं और वहां मौजूद 28 बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन मिन्हो अभी भी उनके हाथ नहीं लगता क्योंकि उस पर लगातार चिकित्सकीय जांच चल रही होती है। टेरेसा को पता होता है कि मिन्हो कहां है और वो थॉमस और गैली को वहां ले जाने लगती है। तभी लिफ्ट में जैनसन भी आ जाता है।
थॉमस और गैली ने अपना चेहरा ढका होता है, इसलिए जैनसन उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन उसे शक जरूर हो जाता है। टेरेसा उसे समझाती है कि यह सीरम न्यूट को ठीक नहीं कर पाएगा, सिर्फ कुछ समय के लिए बीमारी के असर को रोक सकता है। वो थॉमस को बताती है कि ब्रेंडा के ठीक होने की असली वजह विकेट का सीरम नहीं बल्कि थॉमस के शरीर से मिला एंजाइम है, लेकिन थॉमस अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी जैनसन अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। टेरेसा आखिरी समय पर थॉमस और गैली की मदद करती है और उन्हें दूसरी तरफ भेजकर रास्ता बंद कर देती है। इसके बाद टेरेसा थॉमस के खून से मिले एक पुराने नमूने की जांच करती है। नतीजा देखकर वो हैरान रह जाती है। थॉमस के शरीर में मौजूद गुण सिर्फ वायरस के असर को कम नहीं करते बल्कि उसे पूरी तरह खत्म करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ ब्रेंडा 28 बच्चों को लेकर लॉरेंस के पास पहुंचने वाली होती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। लॉरेंस अपने लोगों के साथ लास्ट सिटी की दीवार के बाहर पहुंच चुका होता है। वो एक गाड़ी में बैठकर शहर के मुख्य दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ता है। उसके हाथ में डायनामाइट होता है और कुछ ही पलों बाद उसकी गाड़ी दरवाजे से टकराती है। एक जोरदार धमाका होता है और लास्ट सिटी का बंद दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही बाहर मौजूद आम लोग और संक्रमित लोग शहर के अंदर घुसने लगते हैं। इसी बीच थॉमस आखिरकार मिन्हो को ढूंढ लेता है, लेकिन न्यूट की हालत तेजी से बिगड़ रही होती है। वो थॉमस से कहता है कि उसे और मिन्हो को यहाँ से निकलकर वो सीरम लाना होगा ताकि शायद उसकी जान बच सके। थॉमस और मिन्हो वहां से जाने लगते हैं। तभी टेरेसा लाउडस्पीकर पर थॉमस से संपर्क करती है। वह उसे बताती है कि ब्रेंडा सिर्फ उसके खून की वजह से ठीक हुई थी और अगर थॉमस की मदद ली जाए तो कई लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि थॉमस कुछ कर पाता, न्यूट पर वायरस का असर पूरी तरह हावी हो जाता है और वह थॉमस पर हमला कर देता है। एक पल ऐसा आता है जब न्यूट थॉमस को मारने वाला होता है, लेकिन आखिरी समय पर उसे होश आता है और वो खुद को रोक लेता है। इसके बाद न्यूट थॉमस की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। थॉमस पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से में डॉक्टर एवा पेज के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या सच में उसके पास न्यूट को बचाने का तरीका था। आवा कहती है कि थॉमस के खून से सिर्फ न्यूट नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। थॉमस अपनी बंदूक नीचे रख देता है और एवा से बाकी बच्चों और लोगों को छोड़ने के लिए कहता है। एवा इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से गोली चलती है। ये गोली जैनसन चलाता। जैनसन भी अब फ्लेयर वायरस से संक्रमित हो चुका होता है और वो थॉमस के खून से अपना इलाज करना चाहता है। वह थॉमस को बेहोश कर देता है। जब थॉमस को होश आता है तो वह एक प्रयोगशाला में बंधा हुआ होता है। टेरेसा भी वहीं होती है। जैनसन थॉमस के शरीर से खून निकलवा कर सीरम तैयार करवाता है। जैनसन साफ कर देता है कि उसका मकसद पूरी दुनिया को बचाना नहीं है। थॉमस का खून सीमित है, इसलिए वह सिर्फ खुद और अपने चुने हुए लोगों को बचाना चाहता है। लेकिन जैसे ही जैनसन सीरम को अपने शरीर में डालने वाला होता है, टेरेसा पीछे से उसके सिर पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। टेरेसा थॉमस को खोलने लगती है, लेकिन जैनसन जल्दी होश में आ जाता है और दोनों पर हमला कर देता है। थॉमस किसी तरह खुद को छुड़ाकर टेरेसा के साथ भागता है, लेकिन जैनसन की गोली थॉमस को लग चुकी होती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। दोनों एक कमरे में छिप जाते हैं। जैनसन उन्हें ढूंढ लेता है और टेरेसा को गोली मारने की धमकी देकर थॉमस को बाहर आने के लिए कहता है। थॉमस बाहर आता है और एक चीज जैनसन की तरफ फेंकता है, लेकिन वो चीज पीछे लगे कांच पर लगी होती है और कांच में दरार पड़ जाती है। अगले ही पल कांच टूट जाता है और दूसरी तरफ मौजूद संक्रमित लोग जैनसन को पकड़ लेते हैं। वह उन्हें रोक नहीं पाता और इसी तरह जैनसन का अंत हो जाता है। अब थॉमस और टेरेसा वहां से निकलने के लिए इमारत की छत की तरफ भागते हैं। पूरे शहर में आग लगी होती है। तभी ब्रेंडा और उसके साथी एक विमान लेकर वहां पहुंचते हैं। आग की वजह से विमान इमारत के ज्यादा करीब नहीं आ पाता, लेकिन किसी तरह थॉमस को विमान पर खींच लिया जाता है। टेरेसा भी विमान तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि थॉमस उसे ऊपर खींच पाए, पूरी इमारत आग की चपेट में आ जाती है। थॉमस की आंखों के सामने टेरेसा नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह थॉमस की आंख खुलती है। उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है क्योंकि उसे गोली लगी थी। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वो एक सुरक्षित द्वीप पर है। वहां मिन्हो भी मौजूद होता है और अब वो पूरी तरह ठीक होता है। थॉमस मिन्हो को देखकर भावुक हो जाता है। वहां ब्रेंडा, शॉर्गे और गैली भी सुरक्षित होते हैं, लेकिन थॉमस अभी भी न्यूट और टेरेसा को खोने के गम में होता है। वो समुद्र की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे अपनी जेब में वही सीरम मिलता है जो टेरेसा ने उसके खून से तैयार किया था। थॉमस को एहसास होता है कि शायद अब भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि उसके खून से तैयार किया गया यह सीरम उन लोगों को ठीक कर सकता है जो फ्लेयर वायरस से संक्रमित है। और इसी उम्मीद के साथ कहानी खत्म हो जाती है।